हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ मी स्नेहा शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रेस्पिरेटरी क्वोशंट का ट्रिक्स, जिसको आप बिना याद किए एनालाइज करके कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली एमसीक्यूज़ में आंसर्स आपके पास में दिया हुआ रहता है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज होकर उसे गलत कर जाते हैं। लेकिन इसमें अगर आप एनालाइज किए तो बिना रट्टा किए हुए, बिना रट्टाफिकेशन के आप इसे तुरंत ही कर सकते हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन और करेक्ट एनालाइजेशन के साथ। तो इसी के लिए मैं आपको आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट, जिसको हम लोग आरक्यू बोलते हैं, वो है क्या। तो ये एक्चुअल में होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम का रेशियो। तो एक्चुअल में ये रेशियो है क्या, तो जितना CO2 इवॉल्व हो रहा है और जितना ऑक्सीजन उससे प्लांट को लग रहा है एक रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने में, उसी के रेशियो को हम लोग रेस्पिरेटरी क्वोशंट कहते हैं। आप इसे एक एफिशिएंसी के तौर पे भी रिजेंबल कर सकते हैं, जितना आउटपुट मिल रहा है और जितना इनपुट हम दे रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि जितना आउटपुट मिल रहा है और जितना इनपुट हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों ही दिया हुआ है, दैट इज़ आउटपुट। इसको आप आउटपुट ले सकते हैं, ये इनपुट। तो दैट इज़ विच इज़ इक्वल टू एफिशिएंसी। तो इसी पे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं CO2 इवॉल्व्ड बाय CO2 कंज्यूम्ड। तो अब आते हैं हम आपके पास फैट्स के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट। ऐसे हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका हम लोग हमेशा हमें हमारे दिमाग में होता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो होगा वो 1 होगा। तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये सभी को याद होता है। बात है फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़ैट को देखिए, विजुअलाइज कीजिए, तो यहाँ पे आपके पास एक F आ रहा है, विच इज़ दिस 1F। मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। इस F को अगर आप उल्टा करते हैं, इसे आप उल्टा कीजिए, तो आपको अगर इन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास समथिंग कुछ 7 लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और आपका बस इसी को ध्यान रखने से आपका रेस्पिरेटरी क्वोशंट निकल जाएगा फॉर फैट्स के। सिर्फ F को, फर्स्ट वाले वर्ड को आपको उल्टा कर देना, दैट इज़ इन्वर्ट कर दीजिए, इसे मिरर इमेज बना दीजिए एंड यू विल गेट 7। एंड हेयर इट इज़ द 7 इज़ ऑल इन द रेस्पिरेटरी क्वोशंट फॉर फैट। ये हो जाएगा 0.7। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट का तो मैंने बता ही दिया। और प्रोटीन्स में भी सिंपल वही ट्रिक लगाना, मिरर इमेज बनाइए फर्स्ट P वर्ड का, विच इज़ P, और ये एक रिजेंबल कर रहा है, जबकि इसको उल्टा कीजिएगा सो यू कैन गेट 9। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसको आपको उल्टा कर देना है। आपको उल्टा करने का मिरर इमेज बनाने से ये आपको 9 मिलता है, विच इज़ मेड, दैट इज़ 0.9। और ये 0.9 जो है, ये ही हो जाता है प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट। बस आपको फर्स्ट वाले वर्ड उल्टा कर देना है, दैट इज इन्वर्ट कर देना है, मिरर इमेज बना देना है, दैट्स। और इसी के तरह आपको रेस्पिरेटरी क्वोशंट पे प्रोटीन का हो जाएगा। बल्कि आपके पास आ गया है ये मेलिक एसिड। मेलिक एसिड में भी देखिए आपका M में 3 छुपा हुआ है। यू कैन से दिस M, आप इसे ऐसे लिखते हैं। तो ये देखिए, अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे, हॉरिजॉन्टली अगर आप इसे देखेंगे, तो ये समथिंग एक 3 लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। यू कैन गेट टोटली फ्रॉम दिस कि हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है 3। और बेसिकली हम लोग को पता होता है कि मेलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका जो न्यूमरेटर, दैट इज़ जो वॉल्यूम है CO2 का, वो ज़्यादा होता है। उसके कारण इसका जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आ जाता है, 1.3, मतलब इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 1 से ज़्यादा है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। और मैंने जो बोला आपको मैलिक एसिड का, इसे आप M को 3 की तरह रिजेंबल कीजिए और इसमें यहाँ पे 3 बैठा दीजिए, विच इज़ 1.3, और आपको इनों का याद हो जाएगा। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो सबको याद ही होता है, दैट 1। सो आपको
कैसा लगा ये ट्रिक, और यू कैन से इट इज़ नॉट अ ट्रिक, इट इज़ ओनली अ विजुअलाइजेशन. So hope you like this video and do share and subscribe for the further updates. Thank you.